हम इतने टाइम के बाद आपसे मिल रहे हैं। साथ ही इमली की अगर हम बात करें तो सभी शो बहुत पसंद करते हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे शो के बारे में जब आपने ज्वाइन किया था? सुनकर खुशी हुई कि सभी इमली को बहुत पसंद करते हैं और प्लीज़ पसंद करते रहिए। जब हमने शो ज्वाइन किया था तभी डेफिनेटली हम लोग बहुत ज़्यादा वो प्रेशर में थे कि जो सीज़न 1 था वो उन लोगों ने मेंटेन किया था, सेम वे में मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं। बट थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू इमली के फैंस जिन्होंने सेम प्यार दिया, एक्सेप्ट किया और हम लोग अभी भी टॉप 3 टॉप 4 में बने हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए आप आपका किरदार कितना पसंद करती हैं? अभी इमली में ना मेरा किरदार खुला नहीं है अभी तक। मतलब ठीक है, ऑडियंस प्यार कर रही है। शिवानी बुआ, ये देखा गया है कि शिवानी बुआ इज़ वेरी प्रोटेक्टिव फॉर ऑल द चिल्ड्रन, स्पेशली इन द फैमिली, फॉर हर फैमिली एंड स्पेशली अथर्व। तो ये सब लोग ये हिस्सा लाइक कर रहे हैं और ये भी हेट कर रहे थे कि मैं इमली के बहुत खिलाफ थी बिगिनिंग में। अब थोड़ा थोड़ा मुझे इमली के लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा है। अभी कब तक रहेगा सॉफ्ट कॉर्नर ये मुझे भी नहीं पता। बट हाँ, बुआ की लाइफ में भी कोई है। बुआ की भी कुछ पास्ट लाइफ है जो बहुत जल्दी रिवील होने वाली है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस पार्ट को लेकर कि शिवानी के पास्ट लाइफ में क्या था ये मुझे भी जानना है। साथ ही हेतल जी आपसे जानना चाहेंगे आपकी लाइफ जिस तरीके से स्ट्रगल लाइफ स्टार्ट हुई थी, डांस एंड ऑल, व्हाट यू लाइक टू से ऑन दैट कि एक स्ट्रगलिंग लाइफ होती है जो बहुत ही अलग होती है और अब जब इतना कुछ काम है तो वो एक लाइफ डिफरेंट होती है। देखिए, स्ट्रगल तो हर किसी के लाइफ में होता है। मैं अकेली नहीं हूँ इस धरती पर जिसने स्ट्रगल देखा होगा। फ़र्क ये ऐसा होता है कि किसी के लाइफ में कम स्ट्रगल, किसी के परसेंटेज कम ज़्यादा होते हैं स्ट्रगल के। तो अगर मैं अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखूं जिनके स्ट्रगल मुझसे भी बहुत ज़्यादा थे, तो फिर मुझे ऐसा लगता है भाई नहीं, इनके सामने मेरा स्ट्रगल तो कुछ इतना नहीं था। बट कुछ ऐसे भी है जिनको देखती हूँ यार मैंने कितना स्ट्रगल किया। तो ये तो वो चलता रहेगा हमेशा। बट हाँ, ऑफकोर्स काफ़ी मेहनत करने के बाद मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। तो अच्छा लगता है क्योंकि आई हैव अर्नड इट, वैसी फीलिंग आती है। क्योंकि आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून और इन टू सम गॉड फादर फिल्मी फैमिली, ऐसा कुछ नहीं था। तो जो भी थी शुरुआत खुद से की, अकेले की, सिर्फ घर वालों के सपोर्ट से की। उसमें भी मेजरली माई मदर, थैंक्स टू हर एंड माई सिस्टर्स, माई ब्रदर। तो हमने आपस में ही एक दूसरे को सपोर्ट किया और शुरुआत मेरी हुई 10th ख़त्म होते ही मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। फिर मॉडलिंग करते करते इनटू आई गॉट इनटू डांसिंग। डांसिंग से फिर आई ट्राइड डूइंग इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफी। तो इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफी में नहीं कुछ साथ इतना मिला, लक नहीं था। पैशनेट हूँ बहुत, अभी भी कोरियोग्राफी करती हूँ मैं। बट दैट इज़ हैपनिंग वेरी लेस। जितना मुझे चाहिए था वैसा नहीं है। बट आई एम नाउ मोर ऑफ एक्टर। बट ठीक है, आई एम हैप्पी बिकॉज मे बी गॉड हैड डेस्टिनाइड दिस फॉर मी, सो आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड एंड इट फील्स ग्रेट। पीछे मुड़कर जब देखो तो अच्छा लगता है। मेरी जर्नी खुद देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वाओ, यू नो अब मज़ा आ रहा है यहाँ पर पहुँच के। दिस इज़ वॉट आई एन्जॉय बिकॉज आई हैव अर्नड इट। हितल जी अभी रिसेंटली हम सब ने वुमेंस डे मनाया है। साथ ही एक कमेंट एक ऐसा आ गया है जिसपे, सॉरी, कोई बात नहीं। एक कमेंट ऐसा कुछ अरे साइलेंट करो ना, साइड से एक कमेंट ऐसा कुछ वापस से स्टार्ट करो, वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट। वेल हितल जी आपसे जानना चाहेंगे हमने अभी रिसेंटली वुमेंस डे मनाया और साथ ही एक कमेंट ऐसा कुछ आना कि जहाँ वुमेंस को लेजी कहा जा रहा है, इंडियंस वुमेन्स आर लेजी, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट जब ऐसा कुछ अगर कोई कहता है तो? देखिए, सोनाली ने कहा हो, मैंने वो इंटरव्यू अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही पढ़ा और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पर्सनल कमेंट है एंड आई थिंक ये जनरलाइज कर दिया है। बट ये इन जनरल ऐसा नहीं होता क्योंकि क्योंकि लेज़ी वुमेन का टैग हर किसी के लिए नहीं है एप्लीकेबल। ऐसी हैं, होंगी औरतें ऐसी जो लेज़ी भी होंगी, जो आई थिंक दे प्रिविलेज, वैसी फैमिली में शादी हुई है या तो वैसी फैमिली में बॉर्न हुई है। तो दैट्स ओके, दैट इज़ देयर लाइफ, देयर डेस्टिनी, तो ठीक है, जिसको जैसा चाहिए वो रहे। लेकिन
not all women are lazy, because look at me, look at yourself, look at Kulkarni herself, Sonali Kulkarni. उसने भी काफ़ी मेहनत और स्ट्रगल किया है. अगर वो लेज़ी होती तो मुझे नहीं लगता वो आज जहाँ पर है वहाँ होती. शी इज़ यू नो known for one of the finest actor also in Marathi industry. तो सब औरतें नहीं होती है ऐसी, बट ये नहीं कहूँगी कि मैं हाँ ऐसी होती नहीं, होती हैं ऐसी औरतें, लेकिन दिस इज़ वेरी ये बहुत एक फिक्स कमेंट हो गया दैट इंडियन वुमेन्स आर लाइक दैट. नो 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 नो, आई हैव सीन वुमेन, हार्ड वर्किंग वुमेन. मैं अपनी घर की, मेरे घर में मेरी बहनें, मेरी माँ, दे हैव बीन वुमेन ऑफ द हाउस, all of them are self-made. I am very proud of being a woman, and there are set of women who are lazy, but I don't want to put all the women in the same category. That is unfair. साथ ही अगर आपके डांस की अगर बात करें, आप वो दिन कितना या लाइक मैं बहुत मिस करती हूँ माई डांसिंग डेज. इनफैक्ट मैं भी बहुत टाइम से सोच चुकी है आई विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अगेन, क्योंकि मेरी नी इंजरी भी हुई थी तो उस कारण काफ़ी गैप हो गया. मैंने खुद नहीं डांस किया. मैं कोरियोग्राफी अभी भी करती हूँ ऑन एंड ऑफ, लेकिन देन वी हैव असिस्टेंट, सो दे यू नो दे डू द कंपोजिंग एंड टीच डांस. तो हमें सिर्फ टेक्निकली आई हैव टू हैंडल द सॉन्ग, आई हैव टू डू द सॉन्ग. बट पर्सनली मैंने खुद बहुत टाइम हो गया, मतलब मैंने डांस नहीं किया, तो आई वॉन्ट टू स्टार्ट डांसिंग अगेन. एंड आई लव व्हेन आई एम डांसिंग, आई एम अनदर वुमन. मतलब बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ मैं, ऐसा लगता है कुछ लाइफ में अचीव कर लिया. एंड आफ्टर एक्चुअली व्हेन आई कोरियोग्राफ अ सॉन्ग, जो पैकअप के बाद में जो मुझे खुशी और जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो मुझे कभी नहीं मिलता. तो आई वॉन्ट टू डू मोर ऑफ कोरियोग्राफी. साथ ही हेतल जी, हाल ही में हमने एक जो ऐसा कुछ मैसेज है जो सभी जगह पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, इंस्टाग्राम और सभी सोशल मीडिया पे. रणबीर कपूर द्वारा उर्फी के लिए कुछ कमेंट दिया गया है, अगर आपने पढ़ा हो तो, उनके ड्रेसिंग सेंस के ऊपर एंड ऑल. नहीं, मैंने नहीं पढ़ा. क्या लिखा उन्होंने? हाल ही में उन्होंने कहा है कि दिल लुक्स एंड ऑल रिलेटेड उन्होंने बोला है उनके. लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, अगर कोई व्यक्ति, अगर वो बॉलीवुड का नहीं है, टीवी इंडस्ट्री का नहीं है, जैसे कि कहा जाता है कि किसी के माँ बाप अगर कोई होता है, अगर कोई खुद से मेहनत कर रहा है, तो क्या उनको ऐसा कमेंट देना ज़रूरी है? देखिए, उर्फी का मुझे भी जो भी करती है वो मुझे नहीं समझ में आता क्यों कर रही है, क्या है, बट उसका कोई आई एम श्योर रीज़न होगा, यू नो. एंड इट्स ऑल सर्वाइवल थिंग ओवर हियर. हर किसी को यहाँ पे जीना है, लड़ना है, कंपटीशन है, काम करना है, ठीक है. और हर किसी ने अपने आप को सोच लिया होगा कि वो क्या बेस्ट कर सकते हैं. तो आई थिंक उर्फी ने अपना डिस्कवर किया है और वो कर रही है कुछ, तो वो उसका यू नो उसके एक जीने का तरीका है इस भीड़ में. यहाँ पे हर किसी का एक लड़ने का तरीका अलग होता है, तो शायद ये उसका लड़ने का तरीका है. यहाँ पर डटे रहना है, जीना है, यहीं पर काम करना है. तो मैं उस पर कुछ कमेंट मैं नहीं करना चाहता. आई थिंक किसी को करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज वी हैव ऑप्शन. अगर हमें कुछ पसंद नहीं है तो आप ना देखें, है ना. अगर पसंद है तो आप देखिए, क्योंकि फॉर एन एग्जांपल आप अगर मार्केट में जाते हो या मॉल में चले जाते हो तो आप हर चीज़ तो नहीं देखते ना. जो आपको पसंद है आप वही देखते हो, जो नहीं पसंद है तो आप अवॉइड करते हो, यू डोंट इवन गो देयर. सिमिलरली यू नो इन द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट इतनी सारी चीज़ें हैं आपको एंटरटेन करने के लिए. अगर कुछ चीज़ आपको पसंद नहीं है तो यू स्विच द चैनल, दैट इज़ द ऑप्शन. बट आई थिंक किसी के लिए ये कमेंट करना इज़ नॉट रेलिवेंट, आई फील. हितल जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है टुडे बॉलीवुड डजंट हैव एनी टॉपिक, इसलिए ये सब टॉपिक्स चूज किया जाता है, इन पे कमेंट्स होके हाइलाइट्स होने की वो मौका ढूंढते हैं, बिकॉज वी सी एवरी नाउ एंड देन एवरी स्टार कमेंटिंग ऑन समवन और द अदर. नो, दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट ऑल्सो. एक दूसरे को कमेंट करना और ये सब तो हुआ ही है पास्ट में भी. बट आई डोंट थिंक सो कि ये कंपटीशन है या बॉलीवुड में और कुछ नहीं है, तो यू नो जस्ट टू पुल द अट्रैक्शन, मीडिया अट्रैक्शन. आई डोंट थिंक सो. आई मोर दैन दिस, आई थिंक कि कभी कभार आपको कुछ लगता है और आप कर देते हो कमेंट, बट बहुत बार ये पछता होता है यार क्यों कर दिया. तो आई थिंक ये हुआ होगा इस केस में, बट अदरवाइज ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि कोई और ज़्यादा गेम हो इसमें. मतलब आपसे जानना चाहेंगे, इमली में और भी क्या कुछ नया ट्विस्ट एंड टर्न सभी को देखने मिलेगा, अगर आप थोड़ा बहुत हिंट दें. थोड़ा बहुत हिंट दे देती हूँ. अभी देखिए, इमली में एक नए किरदार की एंट्री हुई है, धैर्य है जिसका नाम. अब धैर्य राणा फैमिली से किस तरह कनेक्टेड है, राणा फैमिली का वो क्या लगता है, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है इमली में. फिर इसके बाद में और 3-4 फॉलोड बाय ट्विस्ट है. तो धैर्य के कैरेक्टर को आप देखिएगा कि यू नो आगे रिवील होने वाले कि वो राणा से कैसे कनेक्टेड है.
और उसके बाद में आई थिंक साइमल्टेनियसली शिवानी बुआ का भी किरदार ओपन अप होगा, दैट यू नो व्हाट इज शिवानीज पास्ट ऑल अबाउट। Well, lastly, सभी फैंस के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? फैंस को बोलूँगी थैंक यू सो मच इमली को प्यार देने के लिए, टॉप 3 टॉप 4 में बनाए रखने के लिए। ऐसे ही प्लीज़ प्यार करते रहिए, और मैं तो विश कर रही हूँ कि हम टॉप 1 पर चले जाए स्टार के, और अगर आपका प्यार रहा तो ज़रूर ये होगा। प्लीज़ कीप वॉचिंग इमली। थैंक यू सो मच। आपने रोजा रखा है, लॉरेन बिश्नोई का फोटो भी है, किस वजह से रोजा रखा है? क्योंकि रोजा को अब काफी समय बचा है, काफी टाइम के बाद, और आज पोस्टर भी है, आप कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, बचपन से मैं सलमान भाई का बहुत बड़ा फ़ैन रहा, और आज अगर उनके किसी भी चीज़ की मुसीबत आई है, जो भी टेररिस्ट हैं या जो भी गैंगस्टर उनको जो धमकी दे रहे हैं, तो इसलिए मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने आई एम सॉरी बट मैं रमज़ान का भी वेट नहीं कर पाया। रमज़ान आने से पहले ही मैंने आज रोज़ा रख लिया था। एक्चुअली 2 दिन से पहले ही मैं सोच रहा था कि मैं रोज़ा मानूंगा, और हमारे धर्म में, मुस्लिम धर्म में बताया जाता है कि अगर रोज़ा सच्चे दिल से रख के कुछ माना जाए तो वो विश आपकी पूरी होती है। तो मेरी विश ये है कि सलमान भाई को सारी बुरी नज़र से बचें, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके, इसलिए आज मैंने रमज़ान शुरू होने से पहले ही रोज़ा रख लिया, जो आपके सामने भी रोज़ा खोला है। एंड लॉरेन बिश्नोई का फोटो भी आपने रखा है, उसके बारे में थोड़ी काफ़ी कुछ चर्चा हो रही है लॉरेन बिश्नोई और सलमान खान को लेके, आप क्या कहना? वही मेरा मेन रीज़न आज रोज़े का यही है कि जबकि हमारे रमज़ान आई थिंक 2 दिन में स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि लॉरेन बिश्नोई ने सलमान भाई को धमकी दी है कि मेरा अगला टारगेट वो है, कुछ भी हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दीन में, मेरे धर्म में इतनी ताकत है कि अगर मैं सच्चे दिल से मांगूंगा तो कोई भी ऐसा, बिश्नोई जैसे कोई भी लोग आ जाएं, सलमान भाई का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हालांकि हम जितना जानते हैं कि सलमान खान को ये पहली बार धमकी भरा मैसेज नहीं है, ये तीसरी बार है,
तो आप इस तीसरी बार क्या बोलना चाहेंगे कि मतलब इस बार कुछ होगा या फिर वैसे दूसरी बार हवा में ही जो तीर चलाया गया वैसे ही? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस लाइफ का मैं आपसे शेयर करता हूं कि कोई भी आपकी बुराई सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिसका सक्सेस आपसे बहुत कम है। तो सलमान भाई का इतना बड़ा नाम है, पूरी दुनिया के लोग उन्हें पसंद करते हैं। अगर उनकी कोई बुराई कर रहा है, उनको धमकी दे रहा है, तो ऑफकोर्स वो सलमान भाई से बहुत नीचे हैं। सलमान खान एक ऐसा नाम है जिन्होंने इंडस्ट्री में कितने लोगों को काम दिया है, कितने लोगों के बच्चों को काम दिया है। और मुझे हैरत हो रही है कि इतने लोगों को सलमान भाई ने लॉन्च किया है, फिर भी कोई उनके सपोर्ट में नहीं आ रहा है। तो मुझसे ये सब रहा नहीं गया और मैं तो सामने आ गया हूँ, ना मैं किसी से डरता हूँ। मैं तो सबके सामने आके भी ये पूरा अर्जी लेके आ गया हूँ कि अभी मेरी दुआ साथ है और मेरे रोजे में अगर मेरी ताकत है तो सलमान खान को कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस थ्रेड को लेके कितना स्ट्रिक्ट लेना चाहिए, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले को भी उन्होंने ही मारा है। सिद्धू मूसेवाले को 1 साल होने वाला है और जिस तरह उनके उधर सिक्योरिटी काफी बढ़ा चुके हैं, क्या लगता है पुलिस और सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए? क्या लगता है गवर्नमेंट को किस तरह का स्टेप्स लेना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट को तो सलमान खान का सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि सलमान खान एक ऐसा नाम है कि मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुंबई बहुत लकी है, महाराष्ट्र लकी है अगर सलमान खान मुंबई में रहते हैं, मुंबई के हैं। सो गवर्नमेंट को तो सपोर्ट करना चाहिए और आई थिंक वो सपोर्ट कर ही रहे हैं। अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो बहुत वायरल हो रही है, हर चीज़ सलमान खान के सपोर्ट में ही हो रही है। क्या उनकी सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए आपको लगता है? और बॉडीगार्ड या फिर गवर्नमेंट उनको Z+ सिक्योरिटी रहती है, वैसी टाइप की सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी रहती है, काफी अलग अलग सिक्योरिटी? बिल्कुल, उनकी सिक्योरिटी देखिए बढ़े या नहीं बढ़े, मेरे हिसाब से जो लॉरेंस बिश्नोई हैं उनके ऊपर थोड़ा गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, ताकि आगे भी लोगों को सीख मिले कि अगर ऐसे भी कोई भी किसी भी बड़ा नाम को उठ के धमकी दे देगा। आज सलमान खान इतना बड़ा नाम है तो उन्होंने उनको जेल से ही धमकी दे दी है, जबकि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उनके साथ करोड़ों लोगों की दुआएं हैं। मैं तो एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ, जैसे करोड़ों लोग उनके लिए दुआ करते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि सलमान खान का कोई कुछ भी बिगाड़ सकता है, क्योंकि अगर मेरे रोजे और दुआ में ताकत है, इसलिए मैं आज ये बिश्नोई का पोस्टर भी लेके सामने आया हूँ और मैं एक दुआ आपके सामने पढ़ देता हूँ, जिससे ऊपर वाले ने चाहा तो सलमान खान का कोई कुछ नहीं कर सकता है। यासीन 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 वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंजीलुल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा क़ौमन मा अनज़रा आबाहुम फहुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इला अज़क़ानिहिम फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला यबसुरून वअज़्ज़ाबना अलैहिम अअज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। देखिए, मैंने अभी सूरह यासीन पढ़ी है, जो कुरान पाक में इसकी बहुत वैल्यू बताई गई है। हमारे कुरान शरीफ में, मुस्लिम समाज में कुरान शरीफ का दिल, कुरान शरीफ का हार्ट इस दुआ को बताया गया है। और मेरी मम्मी कह के गई थी मुझसे हमेशा, आज तो इस दुनिया में नहीं है, कि ये दुआ पढ़ के अगर आप किसी पे फूंक दें तो दुनिया की कोई ताकत उस इंसान का कुछ नहीं कर सकती। तो अब बिल्कुल बेफिक्र आप लोग भी हो जाइए, और मैं इसलिए आप लोगों को, हम लोगों ने आज यहाँ बुलाया है कि आपके थ्रू पूरी दुनिया में ये मैसेज आए कि आप सलमान खान बिल्कुल सेफ हैं। ऊपर वाले ने चाहा इंशाल्लाह ताला उनका कुछ भी प्रॉब्लम उनको नहीं होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई थिंक जब भी कोई ऐसी एसोसिएशन हो, जब आप एक्टर से ज़्यादा एक माँ होने के दर्जे में या एक पेरेंट होने के दर्जे में आके बात करते हैं, सो आई फील लाइक यू आर शेयरिंग अ लॉट ऑफ योर लाइफ एक्सपीरियंसेस। और मैं इस बात पर बहुत अहमियत देना चाहूँगी दैट आई कैन ओनली शेयर द एक्सपीरियंसेस व्हाट आई हैव विद माई ओन चिल्ड्रन। और कहीं ना कहीं अगर ये बात जो हमने आज की है सेल्फ लव की, गुड Good, I'll start. I'll take it on from जहाँ आपने बात की है। या और जैसे आप देख रहे हैं कि आज हमने जो बात की है सेल्फ लव की, और ये जो निकलोडियन का जो इनिशिएटिव है विच इज़ वन ऑफ अ काइंड, बहुत ज़रूरी होता है अपने बच्चों को शुरुआत से बताना दैट दे ऑल आर वन ऑफ अ काइंड। उनकी हर एक बच्चे की एक अलग पर्सनालिटी होती है। इट्स ओके टू लेट देम लिव आउट ऑफ द बॉक्स। और आजकल जो बात करते हैं और देखते हैं हम बहुत ज़्यादा, जो बच्चों पे प्रेशर डाला जाता है टू टेक अवे फ्रॉम दैम। आई थिंक निकलोडियन का ये जो आज एफर्ट है to have these conversations out in public, start through schools, send it out via the press and the media. It's a very important conversation that needs to be had. I
आई थिंक मैं स्कूल काफ़ी जाती हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस जब मैं स्कूल में जाती हूँ मुझे ऐसे लगता है या मैं पिकअप या ड्रॉप के लिए जा रही हूँ, बट स्कूल से तो बहुत आना जाना है. बट टुडे आई हैव कम टू ऑर्किड्स इंटरनेशनल. ये अलग किस्म का स्कूल है. द काइंड ऑफ स्कूल दैट माय डॉटर गोज टू इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. और जैसे मैंने कहा, मायने क्या रखता है कि बच्चे स्कूल जाए, किस तरह के स्कूल जाए, वो अपने उनके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है. एंड येस, बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस थी, एंड आई एम होपिंग कि आज जो है ऑडियंस ने सुना है और ये अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे. हम जितनी भी सेल्फ लव की बातें कर लें, जब तक आप अपनी लाइफ में, अपनी निजी ज़िंदगी में इनको इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं होता है. एक सेकंड, बच्चों को क्या मैसेज रहेगा मैम आपकी तरफ से, जो प्रेशराइज करते हैं बच्चों को कंप्लीट करने के लिए? आई थिंक जैसे मैम ने भी आज, डॉक्टर ने भी कहा दैट मोर देन हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, लेट्स डू सबमरीन पेरेंटिंग, लेट्स वॉच केयरफुली व्हाट दे आर डूइंग, बट एट द सेम टाइम डोंट पुट देम अंडर प्रेशर. कितना कुछ सुनने को आता है पोस्ट कोविड. देयर बीन सो मेनी मेंटल हेल्थ इश्यूज अबाउट चिल्ड्रन ऑल्सो. और हर एक बच्चे को हमको कंपैरिजन से दूर रखना, प्रेशर से दूर रखना, उनकी एबिलिटी क्वेश्चन करना, इन सब चीज़ों से, या फिर एक बॉक्स के अंदर डाल के कहना कि नहीं तुमको ऐसा ही बनना है बिकॉज दे हैव टू लिव योर ड्रीम, इन सब चीज़ों से दूर रखना बहुत ज़रूरी होता है. बिकॉज at the end of the day you want a healthy child, and the most important thing for a healthy child is a healthy mind. And पेरेंट्स होने के ज़रिए या पेरेंट्स होने के नाते ये अपने आप को रोज़ बताना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स वॉट यू टीच योर चाइल्ड इज़ वॉट योर चाइल्ड इज़ गोइंग टू पिक अप एंड बिकम दैट. सो इट्स द रेन्स आर entirely in your hand, and I mean I definitely think that children should not be put under any pressure whatsoever. Thank you very much.